गणपति की ऐसी भक्ति जिसने भाग्य की दिशा बदल दी। सुबह का समय था। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। हल्की हल्की धूप मिट्टी की गलियों को छू रही थी और मंदिर की घंटी की आवाज़ हवा में घुल रही थी। उसी मंदिर के बाहर एक साधारण सा व्यक्ति बैठा था। नाम था माधव। ना कोई बड़ा विद्वान, ना कोई धनी व्यक्ति, ना कोई सिद्ध साधक, बस एक साधारण इंसान। लेकिन उसके हाथों में जो था वो असाधारण था। श्री गणेश जी पर अटूट विश्वास। ना कोई व्रत, ना कोई दिखावा। माधव रोज सुबह मंदिर आता, ना तो लंबी पूजा करता, ना ही मंत्रों का दिखावा। बस मंदिर के कोने में बैठे गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर इतना ही कहता, हे विघ्नहर्ता, आज भी मुझे संभाल लेना। इतना कहकर वो आंखें बंद कर लेता। ना फूल, ना नैवेद्य, ना धूप दीप। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ऐसे पूजा होती है क्या? ना विधि, ना मंत्र, ये कैसी भक्ति? लेकिन माधव मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था गणेश जी विधि नहीं भावना देखते हैं। माधव का जीवन और संघर्ष। माधव का जीवन आसान नहीं था। घर में बीमार माँ, खुद की टूटी फूटी नौकरी और समाज की उपेक्षा। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास दिन का खाना भी पूरा नहीं होता। एक दिन उसकी माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तू रोज़ उस गणेश मंदिर जाता है, क्या कभी भगवान तुझे जवाब देते हैं? माधव ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ जवाब नहीं देते, लेकिन भरोसा देते हैं। गणेश जी का प्रिय वाहन और एक संकेत। एक दिन मंदिर में बैठा माधव ध्यान में था। तभी उसने महसूस किया कोई उसके पास आकर रुका है। आंखें खोली तो देखा एक छोटा सा चूहा जो सीधे गणेश जी की मूर्ति के पास बैठा था। चूहा मूर्ति की ओर देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। माधव के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे याद आया, चूहा गणेश जी का वाहन है, जो अंधकार में भी रास्ता खोज लेता है। उस दिन माधव ने पहली बार मन में सोचा, शायद मैं भी उसी चूहे जैसा हूँ, अंधकार में रास्ता खोजता हूँ। नित्य नियम की शुरुआत। उस दिन के बाद माधव ने एक छोटा सा नियम बना लिया। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान के बाद केवल एक दीपक जलाना, गणेश जी के सामने 3 बार कहना, ओम गणपतये नमः, मुझे सही राह दिखाइए। बस, ना कोई बड़ा संकल्प, ना कोई कठिन व्रत। लेकिन उसने यह नियम कभी नहीं तोड़ा। परीक्षा का समय। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। ना काम, ना मजदूरी, ना उम्मीद। लोग मंदिर में जाकर बड़ी बड़ी मन्नतें मांग रहे थे। माधव भी गया, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठा रहा। पास बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, तू कुछ मांग क्यों नहीं रहा? माधव बोला, जब तक भगवान ने बुलाया है तब तक सब ठीक है। गणेश जी की लीला। बिना बोले एक दिन माधव को एक अजनबी बुलाने आया। उसने कहा, तुम्हें शहर से कोई ढूंढ रहा है। माधव हैरान था। शहर जाकर उसे पता चला एक व्यापारी को एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। किसी ने माधव का नाम सुझाया था। माधव ने पूछा, मेरा नाम किसने बताया? व्यापारी बोला, एक बूढ़ा साधु आया था। उसने कहा, जो व्यक्ति रोज बिना मांगे गणपति के सामने बैठता है, वही इस काम के लिए योग्य है। माधव की आंखें भर आईं। वो समझ गया, गणेश जी जवाब नहीं देते, व्यवस्था बदल देते हैं। भक्ति की गहराई। अब माधव की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति वही रही। ना अभिमान आया, ना अहंकार। वो आज भी वही दीपक जलाता, वही 3 पंक्तियां कहता,
लोग अब उसे सम्मान देने लगे, लेकिन माधव कहता, सम्मान मुझे नहीं, उस नियम को दो जो मैंने कभी नहीं छोड़ा, गणपति का नाम और जीवन का संतुलन। माधव ने एक बात समझ ली थी, जब मन डगमगाए गणेश नाम, जब राह अटके गणेश नाम, जब डर लगे गणेश नाम। उसके लिए गणेश जी कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि दैनिक जीवन की ऊर्जा बन चुके थे। एक अंतिम संकेत, लेकिन अंत नहीं। एक दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर माधव मंदिर पहुंचा। मूर्ति के सामने बैठते ही उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखों में अजीब सी चमक है। उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, अब आगे की परीक्षा अलग होगी। माधव ने आंखें बंद कर ली। दीपक की लौ तेज हो गई, घंटी अपने आप बज उठी और उसी क्षण मंदिर के बाहर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने माधव की पूरी भक्ति की परख लेने वाली थी। आगे और भी है। मंदिर के बाहर अचानक शोर मच गया। माधव ने आंखें खोली तो देखा एक बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा था। भीड़ घबरा गई, कोई पानी लाने दौड़ा, कोई मंत्र बोलने लगा। माधव उठकर बालक के पास गया। ना उसके हाथ कांपे, ना उसके चेहरे पर भय था। उसने धीरे से बालक के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो इस बालक की रक्षा करना। उस क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना आसमान से प्रकाश उतरा, ना कोई आवाज़ आई, लेकिन कुछ ही पलों में बालक की सांसें सामान्य होने लगीं। उसकी आंखें खुली, भीड़ स्तब्ध रह गई। कोई बोला, ये तो चमत्कार है। माधव ने सिर झुका लिया, नहीं, ये भरोसे का परिणाम है, गणपति की असली शिक्षा। उस दिन माधव को समझ आ गया, गणेश जी सिर्फ विघ्न हटाने वाले नहीं, विवेक जगाने वाले हैं। वे तुरंत सब कुछ नहीं देते, लेकिन जो देते हैं वो जीवन भर साथ देता है। माधव ने उसी दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवा दिया, यहाँ मांगने से पहले भरोसा करना सीखें। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन माधव के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसे ऐसा निर्णय लेना था जिसमें या तो उसकी सुविधा बचती या किसी और का जीवन। रात भर वो मंदिर में बैठा रहा, ना रोया ना चिल्लाया, बस गणेश जी के सामने बैठकर बोला, आपने मुझे चलना सिखाया है प्रभु, अब सही दिशा भी दिखा दीजिए। सुबह होने से पहले उसका मन शांत हो चुका था। उसने वही किया जो कठिन था लेकिन सही था। भक्ति का फल शांति। उस निर्णय के बाद माधव को कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, ना धन की वर्षा हुई, ना प्रसिद्धि मिली, लेकिन जो मिला वो अनमोल था, मन की शांति। अब वो जहाँ भी जाता लोग उससे पूछते, आप इतने शांति में कैसे रहते हैं? माधव मुस्कुराकर कहता, मैं रोज अपने विघ्न गणेश जी के चरणों में रख देता हूँ। नित्य नियम का सार। माधव की कहानी किसी बड़े साधु की नहीं, किसी चमत्कारी पुरुष की नहीं, ये कहानी है नित्य नियम की। रोज थोड़ा सा समय, रोज थोड़ी सी श्रद्धा और रोज वही विश्वास, यही गणपति की भक्ति का सबसे बड़ा मंत्र है। अंतिम संदेश, अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर मन भारी रहता है, अगर रास्ता धुंधला लग रहा है, तो आज से बस इतना कीजिए, सुबह या रात गणेश जी का नाम लेकर 2 पल शांति से बैठिए, कुछ मांगिए मत, बस भरोसा कीजिए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो और अगर गणेश जी की भक्ति आपके जीवन का भी हिस्सा है, तो इस कथा को अपने घर के लोगों तक, अपने मित्रों तक, अपने उन तक पहुंचाइए जो जीवन में किसी विघ्न से जूझ रहे हैं। कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश, ताकि ये भक्ति आगे और आगे बढ़े। और अगर आप चाहते हैं तो ऐसी ही नित्य नियम से सुनी जाने वाली, मन को शांति देने वाली कथाएं तो जुड़े रहिए।
क्योंकि गणपति की कृपा कभी अधूरी नहीं रहती। धन्यवाद दोस्तों।